एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पार्ट 4। तो अभी हम सिंप्लीफाई के मैप की ट्रुथ टेबल की बात कर रहे थे बेटा। तो यहाँ पे हम उसकी एक्सप्रेशन को लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन गई हमारे जीरो की फॉर्म में, एस कम्प्लीमेंट डी जीरो। तो ये देखें एस कम्प्लीमेंट डी जीरो। उसके बाद ये क्या है, सिलेक्ट लाइन 1 है तो D1 का हमें आउटपुट पे मिलता है। तो क्या होगा बेटा, ये S1 है तो क्या मिलेगा, विदाउट कम्प्लीमेंट S, और उसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास, जो उसका इनपुट डाटा होगा D1 का। तो ये देखें ये वही एक्सप्रेशन आ गई। तो नॉर्मली आपको बुक में ये वाला टेबल मिलेंगे, बाकी टेबल आपको हो सकता है कि आपकी बुक में, रेफरेंस बुक में या स्लाइड में आपको ना गिवन हो। तो वो कहाँ से हम इसको लेके आते हैं, क्यों हम उसको कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे ये टेबल जनरेट होता है, वो हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। तो अब आपके पास जो पहला टास्क होगा कि आपने क्या करना है, 2 to 1 लाइन जो मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, उसके लिए आप कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, उसको हमने कैसे जनरेट किया है, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया है, वो आपके पास आ चुकी है। सिंपल आप क्या करोगे बेटा, इसको इम्प्लीमेंट करना तो क्या होगा बेटा जी, 2 एंड गेट लगा लें, यही होगा। फिर एक और गेट लगा लें, ठीक हो गया। और क्या करेंगे जी, इनपुट को, सिलेक्ट लाइन को आप एक साइड पे निकाल लें, डाटा लाइंस को एक साइड पे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉट गेट भी लगेगा डेफिनेटली बेटा नॉट गेट तो लगेगा ही, क्योंकि हमारे पास एक जो वेरिएबल है वो इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट भी है। अब इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें बेटा, क्या सिंपली क्या करना जी, पहले ये था हमारे पास एस कम्प्लीमेंट D0। इसका मतलब है कि एक एंड गेट हम इसके लिए ले लेंगे और एक एंड गेट हमारे पास इस कम्बिनेशन के लिए आ जाएगा। तो हमारे पास 2 एंड गेट आ गए हमारे पास। तो ये देखें जी, नीचे आ जाएं थोड़ा सा, दोबारा उसी सर्किट, ये देखें उसी तरह हमने इस टर्म के लिए ये एक एंड गेट लगा लिया, ये सेकंड टर्म के लिए एक एंड गेट लगा लिया, क्लियर। और उनकी दोनों को क्योंकि बाद में आर होना, तो उसके लिए हमने ये और गेट लगा लिया। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या थी, एस कम्प्लीमेंट D0 था। तो ये देखें जी बेटा, ये एस है तो हमने एक नॉट गेट लगाया और उसकी मदद से इसको क्या मिल गया, एस कम्प्लीमेंट मिल गया। और ये हमारे पास क्या है बेटा, डी है, तो ये डी एज इट इज़ वहाँ पे आ गई। नीचे आ जाए बेटा, इसी तरह इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी, एस और D1, इसमें कम्प्लीमेंट नहीं था। तो ये देखें जी, हमने नॉट गेट से पीछे स्टार्टिंग पॉइंट से हमने इसको क्या लिया है, कनेक्ट किया है इसको, और उसके साथ जो सेकंड हमारे पास इनपुट आ रही थी वो क्या है, D1, और इसको हमने ऐड कर लिया। हमारे पास 2 थी, दोनों को हमने क्या कर लिया बेटा, सिंपली यहाँ पे और कर लिया, और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब अगर इसको आप कंपेयर करें विद ओरिजिनल फॉर्म, तो क्या थी बेटा, जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम थी उस पर ये सिलेक्ट लाइन जो थी वो बॉटम साइड पे थी, यहाँ पे क्या है बेटा, अपर साइड पे है। तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं बेटा, आप इसको उठा के इस सर्किट को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आप ऐसे यहाँ पे पुट कर लो, इधर नॉट लगा के, और इधर से फिर आप अपर साइड पे भी चले जाओ। टोटली अप टू यू कि आप सर्किट किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक। हमने एक टाइप पढ़ ली है, हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है बेटा, ये 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। तो ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर होगा बेटा, जिस तरह हमने पहले देखा 2 to 1 उसकी 2 इनपुट थी और एक हमारे पास आउटपुट थी। तो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर कौन सा होगा, इसकी 4 इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी। अब मसला बन गया कि भाई हम सिलेक्ट लाइन कैसे निकालें। आपको पता है कि 2 की रेस पावर जो n है वो हमारे पास इनपुट होती हैं, और जो n होती है ऊपर पावर वो हमारे पास सिलेक्ट लाइन होती हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, अगर इसका कम्बिनेशन बनाएं तो 4 का कम्बिनेशन क्या बनता है बेटा जी, 2 की रेस पावर n फार्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, 2 की रेस पावर 2, ऐसे ही होगा ना। तो ये फिर n की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2, तो इसका मतलब इसकी सिलेक्ट लाइन क्या होंगी बेटा, 2 होंगी। तो पहले हमने सिंपल s के नाम से उसको डिनोट किया, तो अब हमारे पास 2 आ गई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक को S0 और दूसरी को S1 का नाम दे देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो डाटा लाइन्स आ रही हैं वो कौन कौन सी होंगी, पहले हमारे पास डाटा लाइन क्या थी, 2 थी, तो हमने एक को D0 का नाम दे दिया था, एक को D1 का नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो हम एक को D0, D1, D2, D3 का नाम दे देंगे। अब हम बेसिकली इसका देखते हैं कि मैकेनिज्म, स्विचिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, जिसको हम गेट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे स्विचिंग को। जिस तरह हमने पहले भी यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में देखा था जाके, ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में, ये नॉन टेक्निकल मैकेनिज्म की मदद से कि स्विच लगा होता है। बेसिकली ये स्विच क्या है, आपके लॉजिक गेट से लगे होते हैं, लॉजिक गेट्स को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं S0 S1 से। अगर आपको थोड़ा सा, मैं एक बार स्किप कर गया, मैं दोबारा वहाँ पे ले चलता हूँ ताकि वो और चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसी स्विचिंग हो रही होती है। अगर इसी सर्किट की बात करें बेटा, ऐसी सर्किट की बात कर लें, तो हम कहते थे 0 होगी, S0 होगा, तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी बेटा, D0,
अगर S1 होगा तो कौन सी डाटा लाइन सिलेक्ट होगी? D1। D0 ऐसे ही था ना सारा मैकेनिज्म हमने। D। तो अब हम देखते हैं कि वो जो हमने वहाँ पे मैनुअल स्विच लगाया हुआ था वो बेसिकली मैनुअल स्विच नहीं था, बल्कि क्या था बेटा, ये लॉजिक गेट्स हैं जिनकी मदद से हम वो काम या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या वैसा होता भी है कि नहीं होता। ले जी, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, S को 0 पुट कर देते हैं। अगर S को 0 पुट किया बेटा तो इसका मतलब ये कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इस कंप्लीमेंट पे क्या आ जाएगा, ये मैं गेट की बात कर रहा हूँ। चलो मैं इसको दूसरी साइड पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इस लाइन पे 1 आ गया। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके ना रेस करके वो दूसरी साइड पे लिख देता हूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये 1 आ जाएगा, कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पे ये D0 है, D0 पे 0 होगा तो 0, 1 है होगा तो 1, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं कि ये क्या होगा बेटा, D0 आ जाएगा। ये 0 वो क्योंकि वो मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसमें वो कंफ्यूज ना होना, तो ये क्या है, D0 मैंने लिखा है। तो दूसरे टर्मिनल पे क्या आ रहा है, दूसरा टर्मिनल नॉट हो के आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा दूसरे गेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये क्या है बेटा, डायरेक्टली कनेक्टेड है D1 के साथ, तो इसको D क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब देखें अगर एक एंड गेट की अगर एक इनपुट 0 हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, ऑफ हो जाता है। यानी कि एक इनपुट अगर 0 हो तो आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे 0 मिल जाएगा। ऐसे ही होता है ना, एंड गेट का फंक्शन क्या होता है बेटा, एनी 0 आउटपुट 0। तो इसका मतलब है कि ये एक्ट करेगा एज ए स्विच ऑफ, D1 का डाटा आउटपुट पे नहीं जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उसके एक इनपुट टर्मिनल पे 1 है, दूसरे पे क्या है बेटा, D0 है। तो एंड गेट की क्या फंक्शनैलिटी होती है कि अगर उसके एक इनपुट टर्मिनल को परमानेंट 1 कर दिया जाए तो दूसरे पे जो चीज़ आएगी वो एज इट इज़ पास हो जाएगी। ऐसे ही होगा, करके देख लेते हैं कि अगर D0 0 होगा तो क्या होगा बेटा, 0 1 क्या हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो डाटा था ये पास हो गया। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 और 1 आउटपुट क्या आएगी, 1 होगी, तो फिर भी जो इनपुट पे डाटा आ रहा था वो आउटपुट पे मुझे मिल गया। तो इसको कहते हैं मैनी इंटू 1 वाला मैकेनिज्म के मल्टीपल सोर्स से डाटा आ रहा था, उसको हमने एक सोर्स पे फेंक दिया, यानी कि ट्रांसमिट कर दिया। यानी कि 2 की रेज़ पावर n पे डाटा आ रहा था, उसको हमने 1 लाइन पे ट्रांसमिट कर दिया। क्लियर। अब इसका दूसरा मैकेनिज्म देख लें बेटा, दूसरी सूरत हाल क्या देख लें, ताकि आपके नेक्स्ट जो है फर्दर जब कम्प्लेक्स सर्किट आएगा उसमें हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो ये तो हमने 0 की फॉर्म में बात की है। तो अगर यहाँ पे 1 हो तो फिर क्या होगा बेटा, तो ये इन्वर्ट होके यहाँ से आ रहा है ना, तो ये यहाँ से इन्वर्ट होके नॉट होके यहाँ पे जब आएगा तो इसको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे इसको 0 मिलेगा। जब इसको ये 0 मिला तो हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्ट करेगा एज ए ऑफ गेट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये देख लेते हैं इसको बेटा। तो ये किसको मिला, ये गेट 2 को मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है, इसको 1 मिला है। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से D1। इसका मतलब है कि जब हमने 1 अप्लाई किया, जब हमने 1 अप्लाई किया तो D1 एक्टिव हो गई है विद दिस गेट, ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 था, ये 1 था, तो मुझे क्या मिलेगा, जो यहाँ पे डाटा D1 का आ रहा है वही डाटा यहाँ पे मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर बेटा। यस सर। चलें, गुड हो गया। ये मुझे पहले बताना चाहिए था आपको, मैं फिर वो 4-2 जो था वो 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर पे चला गया, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो अब यही मैकेनिज़्म हम यहाँ पे देखते हैं। ओह सॉरी, ये देखें। अब यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास कितनी इनपुट लाइंस आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो हमने एक को नाम दे दिया S0 का, दूसरी को हमने S1 का दे दिया। इसी तरह हमारे पास जो इनपुट लाइन थी, एक मिनट बेटा जी, तो हमारे पास जो इनपुट लाइन है वो क्या आ रही हैं, D0, D1, D2, D3, क्योंकि 4 हैं, और आउटपुट लाइन जो है सिलेक्ट लाइन है 2 की रेज़ पावर n है। तो इसका मतलब कि वो हमारे पास 2 हो जाएंगी। एक को 0 का नाम दे दिया और एक को 1 दे दिया। बिल्कुल उसी तरह बेटा जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अगर S0 होगा तो कौन सी सिलेक्ट लाइन, कौन सी डाटा लाइन सिलेक्ट होनी थी, D0। तो अब हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइन है, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास सिलेक्ट लाइन 0 0 होंगी तो ये कम्बिनेशन किसका बनेगा बेटा, 0 0 0 का बनता है ना। तो इसका मतलब है कि D0 जो होगी वो अनेबल होगी, उसका स्विचिंग मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा।